ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाओं तथा रासायनिक समीकरण का डिस्कशन हम लोगों ने किया था। आज हम क्लास 10th के अगले चैप्टर में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षार व लवण। इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज जो हम टॉपिक यूज़ करने जा रहे हैं वो है बेटा अम्ल। अम्ल है क्या? अगर हम बात करें कि अम्ल क्या है तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले अम्ल के कुछ गुण होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा? स्वाद अगर उनका हम देखें तो स्वाद में वो खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे। मतलब कोई भी अगर खट्टी चीज़ आप खा रहे हो, अगर कोई भी आप खट्टी चीज़ खाओ जिसको खाने में आपको खट्टापन फील हुए तो समझ लीजिएगा उसके अंदर एसिड होगा ही होगा। इसके अलावा क्या होते हैं बेटा? ये ज्वलन शील होते हैं। क्यों ज्वलनशील होते हैं? अगर इनको आप चमड़े पे डाल दो, त्वचा पे डाल दो तो त्वचा पे आपको क्या करता है? इफेक्ट डालता है। अगर आपने अम्ल अपने हाथ में डालोगे तो आपका वहाँ का चमड़ा क्या होगा? जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि अम्ल बहुत अच्छे रिएक्टर होते हैं। इनका जो सबसे मेन देखिए, अब अम्ल को पहचानने के लिए कई सारे रूल हैं। कोई एक रूल अम्ल को पहचानने के लिए नहीं बना, कई सारे रूल हैं। लेकिन जो आपके कोर्स में है, जो आपको पढ़ना है, उसमें यह बताया गया है कि अगर हम अम्ल में जलीय विलयन का यूज़ करें, अगर हम अम्ल में जलीय विलयन यूज़ करें तो उसमें जो अम्ल होता है वो H+ आयन को रिलीज़ करता है। अब ये H+ आयन है क्या? जैसे समझिए, मान लीजिए HCl नाम का कोई अम्ल है, इसको आपने पानी के साथ मिलाया तो पानी में जो H+ होता है उसको H+ नहीं लिखते, उसको हम लोग बोलते हैं H+ एक्वस। मतलब पानी का जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, जो पानी का आपका मॉलिक्यूल है H2O, उसमें हाइड्रोजन जाके हो जाता है ऐड, और वो ऐड होने पर क्या बन जाता है? हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और हम उसको लिखते हैं बेटा H3O+। कभी कभी पूछता है कि H+ एक्वस का मतलब क्या है, तो H+ एक्वस का मतलब अगर आपसे कभी कोई पूछे तो आप बोलेंगे H3O+। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब तक आप किसी भी एसिड को या किसी भी अम्ल को पानी में नहीं डालोगे तब तक आपकी अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी। ध्यान समझिएगा कि जब कोई भी जलीय विलयन यूज़ करें जिसमें हम पानी की मात्रा को डाले रहें, अगर उसके अंदर पानी है तो वो H+ आयन रिलीज़ करेगा, और यही H+ आयन जो होता है वो अम्ल की ताकत को प्रदर्शित करता है। जैसे कभी कभी एक प्रश्न आता है कि अगर हम सूखा अम्ल, जो हमारा सूखा अम्ल है, सूखा अम्ल जानते हैं ना, जिसमें पानी की मात्रा ना हो, तो सूखे अम्ल को यदि हम अपने हाथ पर डालें तो क्या होगा? यदि हम सूखे अम्ल को अपने हाथ पर डालें तो क्या होगा? बहुत कुछ नहीं होगा। क्योंकि उसके अंदर पानी है ही नहीं। अम्ल जो भी अपना ताकत दिखाता है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा? H+ आयन। और जब तक पानी इसके अंदर नहीं जाएगा, जब तक अम्ल को पानी नहीं मिलेगा तब तक वो H+ आयन को रिलीज़ नहीं करेगा, और जब तक वो H+ आयन को रिलीज़ नहीं करेगा तब तक वो अपना अम्लीय गुण नहीं दिखाएगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अब आते हैं इंडिकेटर्स पर। इंडिकेटर्स का मतलब कि एसिड को आप पहचानो कैसे? खाकर, जैसे पता चला खाने गए और जीभ ऐसे एसिड को जीभ पे डालकर टेस्ट करेंगे, बताया गया है कि यह खट्टा होता है, तो डालने गए पता चला जीभ में ही दर्द हो गया, जीभ ही छिल गया, जीभ जल गया, हो सकता है। तो उसके लिए जो प्राकृतिक रूप से हमें मिला हुआ है बेटा लिटमस पेपर। क्या मिला हुआ है? लिटमस पेपर है हमारे पास, जो 2 कलर में हमें मिलता है। एक लाल कलर का होता है और एक बेटा नीले रंग का होता है। किसमें किस कलर का होता है बेटा? लाल और नीला। अब एसिड क्या होता है? खतरनाक होता है। तो लाल कलर के लिए अगर मान लीजिए आपके पास एसिड है, HCl है, और आप एसिड में लाल रंग का लिटमस पेपर है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे नीले लिटमस में आप जैसे डालोगे वो नीला लिटमस क्या बन जाएगा? लाल। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, अम्ल लाल को नीला करता है कि क्षार लाल को नीला करता है, नीला लाल, बड़ी कंफ्यूज होते हैं। सिंपल सा मेरा ध्यान दीजिए, हमारा बताने का क्या तरीका है कि अगर खतरनाक कौन अम्ल होता है? खतरनाक अम्ल होता है ना, एसिड अटैक के बारे में सुना होगा आपने, एक छपाक मूवी आई थी, कई सारे ऐसे जो इंसिडेंट आपने सुना होगा अपने लाइफ में कि अम्ल है।
तो अम्ल क्या होता है बेटा? अम्ल होता है बहुत खतरनाक, और खतरनाक का सिंबल क्या होता है बेटा? लाल। तो अम्ल अगर पड़ेगा तो लाल मिलेगा, अम्ल अगर पड़ेगा तो क्या मिलेगा? लाल मिलेगा। यदि अम्ल पड़ेगा तो हमें क्या मिलेगा? अम्ल जो है हमें लाल मिलेगा। और लाल होने का मतलब क्या है? अम्ल होगा। तो लाल अगर कोई चीज़ हो रहा है तो वो क्या बेटा? अम्ल है। तो नीले को लाल करता है कौन करता है? अम्ल करता है। अब इसकी हम बात करें, अगले प्रोसेस में बात करें तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो हमेशा 7 से कम, 7 से कम। और जितना कम पीएच मान होगा अम्ल का ताकत उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे समझिए एक किसी का पीएच मान 1 है, किसी का 2 है, किसी का 5 है, किसी का 6 है। तो सबसे पावरफुल अम्ल क्या होगा? जिसका पीएच मान जितना ज़्यादा होगा उसका पावर उतना ज़्यादा होगा। अब देखिए दैनिक जीवन में भी क्या अम्ल के कुछ गुण हैं? बिल्कुल हैं। जैसे आप जाते होंगे, कभी देखा होगा लाल रंग की चींटी अगर आपको काट देती है तो उसमें काटने से क्या होता है? साइट्रिक अम्ल वो हमें ढसती है, काटती तो जलन होता है ना। काटने से जो मसल्स में पेन होता है वो तो अलग है, उसके बाद देखेंगे जब काट कर निकल जाएगा तो वहाँ पे जलन महसूस होने लगती है। रीज़न क्या है? कि वह अपने काट में एसिड आपके चमड़े में डाल देती है। मधुमक्खी अगर काटती है तो मधुमक्खी भी अपने डंक के साथ अंदर में एसिड रखती है। ये एसिड अगर उसके पास नहीं होता तो काटने का जो सुई वाला पोर्शन होता है उतना तो दर्द करेगा ही, लेकिन जो जलन होती है वो नहीं होती। तो इन सब के पास क्या होता है बेटा? एसिड अटैक करते हैं और एसिड डाल देते हैं। तो बी सीटिंग हो गया। अब एसिड हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी है, जो एसिड है हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल भी है। जैसे आप दही खाते हैं, मट्ठा पी रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, ये सब एसिड हैं। तो ऐसा नहीं है कि एसिड हमारे लिए वेस्ट है। इसके अलावा एसिड को हम लोग सफाई के रूप में भी यूज़ करते हैं। सफाई देखा होगा, बाथरूम क्लीनर आप किसका यूज़ करते हैं? आजकल तो हार्पिक का ज़माना आ गया है, लेकिन पहले हार्पिक या ऐसे बहुत सारे आपके कंपनीज़ हैं, लेकिन पहले जनरली अभी भी जो बाथरूम पुराने बाथरूम्स हैं उसमें देखोगे एसिड लोग खरीद कर लाते हैं और एसिड को गिराते थे। तो एसिड क्या है बेटा? वो इतना अच्छा रिएक्टर है या इतना अच्छा पावर क्लीनिंग एजेंट है कि बड़े आसानी से वहाँ के आसपास की गंदगियों को ख़त्म कर देता है और बड़े आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। इसके अलावा एसिड को पहचानने के और भी तरीके हैं, जैसे आप फिनाफ्थलीन है, मेथिल ऑरेंज है। अब फिनाफ्थलीन क्या होता है, मेथिल ऑरेंज क्या होता है? तो फिनाफ्थलीन में अगर हम एसिड को डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाता है। बात समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि अम्ल को पहचानना बहुत ही आसान है। अब देखा जाए तो अम्ल को कितने प्रकारों से बांटा गया। तो अम्ल बेसिकली अम्ल के पास क्या क्या गुण है बेटा? बेसिकली अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन रिलीज करते हैं, और यही H+ आयन जो होता है एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। अगर हम किसी भी सूखे अम्ल को पानी में डाल दें तो वो अपना अम्लीय गुण नहीं प्रदर्शित करेगा। जब वह अपना अम्लीय गुण नहीं प्रदर्शित करेगा तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपसे कभी कोई पूछे शुष्क अम्ल को अगर हम आपके चेहरे पर फेंके तो क्या होगा? तो कहोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि जब तक एसिड जो है, जब तक अम्ल जो है पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता तब तक उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद ये जो सबसे प्राकृतिक रूप से एक पेड़ होता है उससे एक पेपर बनाया जाता है, जिस पेपर का नाम है लिटमस कलर। ये 2 कलर में पाए जाते हैं, लाल रंग में और नीले रंग में। तो लाल रंग पे अगर एसिड को डालोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन नीले पर डालोगे तो वो लाल रंग में हो जाएगा। इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि अम्ल के क्या क्या प्रकार हैं। देखिए, अब अम्ल को कई तरह से हम लोग बांट सकते हैं। सबसे पहले तो अम्ल को हम बांट लेते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक। मतलब अम्ल को हम लोग प्रबल और दुर्बल। प्रबल मतलब जिसके अंदर H+ आयन की सांद्रता जो हो अधिक हो। जो H+ आयन आपको दिख रहा है उसकी जो सांद्रता होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर जो पावर होना चाहिए, H+ आयन का जो मात्रा होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। जितना H+ आयन की सांद्रता होगी, जितना ज़्यादा H+ आयन उसके पास होगा वो उतना ही अच्छा, जान समझिए, जितना उसके पास H+ आयन की क्षमता ज़्यादा होगी वो उतना ही अच्छा प्रबल होगा। दूसरा हमारा होता है H+ आयन की सांद्रता कम होना। ठीक है। दुर्बल अम्ल की अगर हम बात करें तो सांद्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
इसके अलावा भी अम्ल को हम चाहें तो दो और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले का नाम है सांद्र अम्ल और दूसरे का नाम है तनु अम्ल। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे आते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सांद्र और तनु अम्ल की बात करें, सांद्र का मतलब होता है अम्ल अधिक हो, अम्ल की मात्रा अधिक तथा पानी की मात्रा कम। ठीक, और तनु में क्या होता है, अम्ल की मात्रा कम तथा पानी की मात्रा अधिक। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आता है कि लोग बड़ा पूछते हैं कि किसमें हमें मिलाना चाहिए पानी को। अब देखिए अगर हम मिलाएं तो क्या क्वेश्चन आता है कि पानी को अम्ल में या अम्ल को पानी में। देखिए बेटा, पानी को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, अम्ल को पानी में मिलाना चाहिए। क्यों ऐसा होता है बता रहे हैं। दरअसल जैसे मान लीजिए ये नीचे आपका पानी है, जैसे ही ये अम्ल के बबल्स इसमें आएंगे तो होगा क्या कि जब अम्ल के बबल्स इस पर आएंगे तो पानी से रिएक्शन करके H+ आयन रिलीज करेंगे, लेकिन यहाँ पे पानी की मात्रा क्या करेगा, इसको तुरंत ठंडा कर देगा। इसको तुरंत क्या कर देगा, ठंडा कर देगा, मतलब इसके पावर को क्या कर देगा, कम कर देगा। जिससे अम्ल को अगर आप पानी में डालते हैं तो आपको कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर आप करें, क्या करें, इसके ठीक विपरीत यदि आप पानी को अम्ल में डालें, ये आपका अम्ल है, और ऊपर से अगर आप पानी डालते हैं तो पानी डालते जैसे ही देखिए, जैसे जब तक अम्ल ने पानी नहीं पाया है तब तक वो अपनी अभिक्रिया को छोड़ेगा नहीं, लेकिन जैसे ही वो पानी पाएगा, जैसे ही उस पानी के अणु को ले लेगा, जैसे ही वह पानी के अणु को अपने अंदर ले लेगा, वैसे ही क्या होगा बच्चा, ध्यान समझ में आ रहा है। जैसे ही वह पानी के अणु को अपने अंदर लेगा, इसके अंदर का शैतान जाग जाएगा, और वही शैतान क्या होगा, सरफेस पे मौजूद, सतह पे मौजूद जितने भी एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं उसके H+ आयन रिलीज होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनने लगेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पानी को पाते ये बहुत तेज़ी से आगे निकलते हैं तो हो सकता है कि शीशा तोड़ सकते हैं, लेकिन इसके ठीक विपरीत जब हम अम्ल डालते हैं तो अम्ल पानी से रिएक्शन करके सीधे पानी के अंदर चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है धीरे धीरे और पावर कम हो जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा, ये पूछा जाता है बार बार कि पानी को अम्ल में डालें या अम्ल को पानी में, तो आप कहेंगे अम्ल को हमें पानी में डालना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने अम्ल के बारे में सीखा, बहुत छोटे से बेसिक नॉलेज से बहुत सिंपली समझा। अब अम्ल का जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है वो है उसका बेटा रासायनिक अभिक्रिया। तो अगले वीडियो में हम लोग अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया का भी डिस्कशन करेंगे, और इसे आप लोग नोट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।